कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स से सालों पुरानी मुश्किलों को ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही साथ घर और किचन के ढेर सारी परेशानी से भी हम खुद को बचा सकते हैं और इन टिप्स से हम अपना टाइम का भी बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टिप है नेल्स को लेके। घर और किचन के सारा काम हम लेडीज़ों को करना पड़ता है, जिस वजह से नेल्स में हल्दी का दाग या फिर गंदगी वगैरह फंस जाती है, फिर देखने में बहुत ही ख़राब लगती है। बहुत लोग तो लंबे लंबे नेल्स भी रखते हैं, तो उसको मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देखे होंगे कई बार ऐसा होता रहता है, नेल्स के किनारों में ब्लैक ब्लैक सा निशान बनने लगती है अगर अच्छे से इसको क्लीन ना करें तो। बस सिंपली आपको क्या करना है, कोलगेट पेस्ट ले लीजिए और टूथब्रश की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से रगड़ लीजिएगा, तो ना बहुत ही अच्छे से देखिएगा नेल क्लीन हो जाएगा। साबुन से अगर रगड़ेंगे तो अच्छे से नहीं क्लीन हो पाता है, और बस सिंपली पानी से धो लीजिए। इस तरह से नेल को क्लीन करने से नेल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। मेरी जो अगली टिप है वो है प्लाज़ो को लेके। प्लाज़ो पहनना हम सभी को आजकल बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ प्लाज़ो ऐसे हैं जिसमें पॉकेट नहीं होते हैं और कुछ प्लाज़ो में पॉकेट होते हैं। तो पॉकेट क्या है ना, पॉकेट हमारा बहुत ही काम आता है। जब हम कहीं जाते हैं तो छोटा मोटा कुछ चीज़ को हम कैरी करना चाहते हैं ना, उस टाइम पॉकेट का बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए ये वाली प्लाज़ो में पॉकेट नहीं है, तो चलिए इसके लिए एक जुगाड़ू टिप शेयर करना चाहूँगी। हम पॉकेट ही बना लेंगे इस प्लाज़ो का। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप ले लीजिए सॉक्स छोटा लीजिएगा, बेबी का सॉक्स ले लीजिएगा, या तो फिर आपका एंकल लेंथ तक सॉक्स है तो वो ले लीजिएगा। तो बस आपको सिंपली करना क्या है, प्लाज़ो के अंदर साइड में सॉक्स को इस तरह से सेफ्टी पिन के मदद से टक कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, प्लाज़ो का अंदर साइड में, बाहर साइड नहीं, प्लाज़ो का अंदर साइड में जहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है ना, वहीं पे इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से आप सॉक्स को टक कर लीजिए। बस देखिए पॉकेट बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें छोटा मोटा कुछ सामान जैसे कि घर के चाबी हो गया, या तो फिर पैसे वगैरह अगर लेके जाना हो तो भी हम लेके जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लाज़ो में, पैंट में अगर पॉकेट नहीं है तो इस तरह से हम पॉकेट बना ही सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये टिप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको 2 पॉकेट चाहिए तो 2 सॉक्स ले लीजिए, 1 पॉकेट चाहिए तो 1 सॉक्स ले लीजिए और इस तरह से पॉकेट बना लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सब्जी के लिए हमें सिर्फ आधा टुकड़ा ही प्याज चाहिए, तो फिर आधा टुकड़ा को हम सब्जी में यूज़ कर लेते हैं और आधा टुकड़ा जो है वो पड़ा रहता है। तो ये अगर ऐसे ही रखा रहेगा ना, तो ये सूखने लगेगा, सूख के ये पपड़ी जैसा बन जाएगा, इसमें काला निशान पड़ जाएगा, या तो फिर इसमें से बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे रखें? तो फ्रेंड्स, जब भी आप आधा टुकड़ा प्याज को रखें, उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। प्याज का जो कटी हुई हिस्सा है ना, वहाँ पे 1 चुटकी नमक डाल के इस तरह से इसको रब कर दीजिए, और बस ऐसे ही रखें प्याज को। ऐसे रखने से 2 दिन तक प्याज आपका ख़राब नहीं होगा, बैड स्मेल भी नहीं आएगा। अक्सर कई बार होता है कि घर में बर्थडे पार्टी गया, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा खाना जो है ना बच गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। और फ्रीज में बहुत ज़्यादा खाना रखने की वजह से फ्रीज में से अजीब सा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो अजीब से स्मेल को दूर करने के लिए आप क्या कीजिए, आप ब्रेड का एक स्लाइस ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के उस ब्रेड को आप फ्रीज का किसी भी एक कॉर्नर में रख दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कुछ ही घंटों में फ्रीज में से जितने भी बैड स्मेल या अजीब से स्मेल वो रिमूव हो जाएगा। इस टाइप का सिंथेटिक या तो फिर सिल्क का जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उसको अगर हम ना हैंगर में इस तरह से हैंग करके रखना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत आती है, जो वो कपड़ा है ना, वो हैंगर से इस तरह से नीचे खिसकने लगता है, मतलब अच्छे से इसको हम हैंगर में नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए एक जुगाड़ू टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप ले लीजिए 2 रबर बैंड, और रबर बैंड को ना इस तरह से आप हैंगर में लगा दीजिए। 2 रबर बैंड दोनों साइड में लगा दीजिए, हैंगर का दोनों साइड में 2 रबर बैंड को इस तरह से बस आपको लगा देना है। उसके बाद इस टाइप का जो कपड़ा है उसको आप हैंगर में आराम से हैंग करके रख सकते हैं। इससे कि जो कपड़ा खिसक जा रहा था ना नीचे की तरफ, वो नहीं खिसकेगा रबर बैंड की वजह से। रबर बैंड से ना इसका एक सपोर्ट बन जाएगा। आई होप ये टिप आपको यूज़फुल लगी है।
मेरी ये वाली टिप बहुत ही यूज़फुल है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम कुकर में दाल या दलिया वगैरह बनाते हैं तो अक्सर कई बार होता है कि वो बाहर निकल के आता है, जिस वजह से हमारा कुकर तो गंदा होता ही है, साथ ही साथ आसपास का जगह भी गंदा हो जाती है। तो इसके लिए मैं कुकर का एक प्रोटेक्टर बनाऊंगी। इसके लिए आप ले लीजिए कॉटन का कपड़ा। कॉटन का कपड़ा को लेके इस तरह से हम कुकर का जो ढक्कन है ना, उसी का नापी से इसको राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है। और हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल, और फॉयल पेपर को भी हम इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। बस ये देखिए कुकर का प्रोटेक्टर बनके तैयार हो चुका है। अभी इसका बीच में से एक होल बनाऊंगी ताकि कुकर का जो सीटी है उसके अंदर इसको हम डाल पाएँ। सो गाइस, देखिए कुकर का प्रोटेक्टर बनके तैयार हो चुका है और बस इस तरह से इसको डाल लेनी है और उसके बाद सीटी को ना ऊपर से लगा देनी है। अभी हम क्या करेंगे, दाल बना के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाल बना रहे हैं और आप देख ही रहे हैं दाल बाहर निकल के आ रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। जितना भी दाल बाहर आ रहा है आने दीजिए, इससे कि आपका कुकर थोड़ा सा भी गंदा नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाती हूँ। कुकर ठंडा हो चुका है। अभी मैं प्रोटेक्टर को उठाऊंगी और जैसे ही मैं प्रोटेक्टर को उठाई, आप देख ही सकते हैं ढक्कन में थोड़ा सा भी दाल नहीं गिरा है, यानी कि ढक्कन गंदा नहीं हुआ है। इतना दिन से हम कुकर में दाल या दलिया बनाते थे तो बाहर निकल के आता था, तो जिस वजह से कुकर का ढक्कन बहुत ही गंदा हो जाता था और उसे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी लगता और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगता। लेकिन अब से सालों का परेशानी होगा ख़त्म अगर आप इस तरह का प्रोटेक्टर बनाते हैं तो। आई होप टिप यूज़फुल लगी है। जिस नाइफ को हम डेली यूज़ करते हैं उसमें अगर ब्लैक निशान या दाग आ जाते हैं तो फिर इसको ना यूज़ करने का इच्छा भी नहीं होता है। लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि ये निशान बहुत ही ज़िद्दी वाला है। तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप ले लीजिए बेकिंग सोडा, 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालिएगा थोड़ा सा ज़्यादा करके, और बस विनीगर डाल दीजिए। दोनों को एक ही साथ में आप छोड़ दीजिए आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद अब स्क्रबर ले लीजिए और बस इस तरह से रगड़िए। थोड़ा सा एफर्ट तो लगेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़िद्दी वाला जली हुई दाग है ना, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा क्लीन करने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। सिंपली भीम जेल या तो फिर साबुन से अगर आप इसको क्लीन करेंगे तो अच्छे से क्लीन नहीं होगा। बेकिंग सोडा और विनीगर का रिएक्शन की वजह से ये अच्छे से इजीली क्लीन हो जाएगा। देखिए क्लीन हो चुका है। अब थोड़ी बहुत जो ब्लैक निशान है ना, 2-3 बार और इस तरह से क्लीन करेंगे तो वो भी रिमूव हो जाएगा। आई होप टिप अच्छी लगी है। और मेरा अगला टिप बहुत ही यूज़फुल है जीन्स को लेके। एक्चुअली जीन्स का जो चेन है ना उसको लेके कभी कभार होता है ना कि जीन्स का जो चेन है वो टूट जाता है या तो फिर लूज़ हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया, बहुत ही यूज़फुल टिप, इसके लिए आप ले लीजिए एक छोटा सा रबर बैंड, और रबर बैंड को लेके इस तरह से जीन्स का चेन में आप फंसा दीजिए। इस तरीके से जीन्स का चेन में जो थोड़ा सा होल है ना उसमें फंसा दीजिए, और बस ये कुछ इस तरह से, और बस दोनों को इस तरीके से उंगली की मदद से जो बटन है जीन्स में जो बटन लगी हुई रहती है उस बटन में फंसा देना है। बस सिंपली इस तरह से कर लेना है और बटन को जिस तरह से लगाते हैं इस तरह से लगा देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे जीन्स का जो चेन है वो टाइट होकर रहेगा, वो नीचे की तरफ नहीं खिसकेगा, और इस बटन को लगाने की वजह से ये कुछ इस तरह से हो जाता है जिस वजह से ये रबर बैंड दिखता भी नहीं है। डेली किचन में यूज़ आने वाला कैंची, चाकू या तो फिर हंसुआ हम यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन इसको यूज़ करते करते इसका तेज यानी कि इसका जो धार है वो कम हो जाती है, तो फिर इसको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसको हम कैसे तेज करें, क्योंकि आजकल मार्केट में चाकू धार करने वाला नहीं दिखता है, तो घर में ही हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हम धार यानी कि तेज कर सकेंगे। तो आज मैं आपको 2 टिप बताऊंगी। बहुत सारा टिप है लेकिन उनमें से आज 2 टिप बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आग जला के आप बहुत तेजी से उसको गर्म कर लीजिए। तो देखिए हंसुआ ना सबसे ज़्यादा डाउन हो चुका था, तो इसी को मैं करके दिखा रही हूँ। जब अच्छे से ये गर्म हो जाएगा उसके बाद आप करछी ले लीजिए और करछी की मदद से आपको इस तरह से कर लेना है, यानी कि खूब तेजी से करछी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह से करना है और दोनों साइड में करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे चाकू या हंसुआ जिसको आप धार दिलाना चाहते हैं, शार्प करना चाहते हैं, इस तरह से बहुत आसान तरीके से ये तेज हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ कि हंसुआ देखिए बहुत इजीली
तेज हो चुका है। सिमिलरली आप कैंची को या चाकू को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा गर्म होता है ना जिस वजह से, तो देखिए साइकिल तो घर में होता ही है, तो आप क्या कीजिए साइकिल का जो चक्का है उसको पहले अच्छे से घुमा लीजिए और चक्का का स्टील वाला जो पार्ट है ना वहाँ पे चाकू या कैंची को आप रख दीजिए। आप देखेंगे अपने आप ये तेज हो जाएगा। तो कैमरा में उतने अच्छे से फोकस नहीं हुआ है, बट इस तरह से भी हम चाकू या कैंची या हंसुआ को धार दिला सकते हैं घर बैठे। आई होप टिप अच्छी लगी है। अक्सर हम सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है, मार्केट से जब भी हम कॉफ़ी ले आते हैं, कॉफ़ी को यूज़ करते करते ही कॉफ़ी बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, जबकि कॉफ़ी ना कभी भी ख़राब नहीं होता है। कॉफ़ी एक ऐसा चीज़ है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। इसका एक्सपायरी डेट रहता है फिर भी ये जम जाता है, क्योंकि इसमें एयर घुस जाता है, हवा लग के ना ये जमने लगता है, जम जाता है, फिर ये यूज़ का नहीं रहता है। तो ऐसा हम क्या करें ताकि कॉफ़ी ना जमे, इसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप ले लीजिए टिश्यू पेपर या तो फिर पतला कॉटन का जो कपड़ा है ना वो भी आप ले सकते हैं, और उसमें आप थोड़ा सा राइस डाल दीजिए। राइस मॉइस्चर को सोक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और राइस डालने के बाद ना इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद एक पोटली बना लीजिए, उसके बाद रबर बैंड से इसको टाई कर लीजिए अच्छे से। और अगर आप कपड़ा ले रहे हैं तो छोटा सा एक नोट बांध लीजिए, और छोटा ही लीजिएगा क्योंकि देखिए कॉफ़ी का जार बहुत ही छोटा है, तो उसी हिसाब से ले लीजिएगा। और ये जो पोटली मैंने बनाया है उसको इस तरह से कॉफ़ी जार में मैंने डाल दिया है, अब ढक्कन लगा दिया है। ऐसा करने से आप देखेंगे कॉफ़ी कभी भी नहीं जमेगा। कॉफ़ी तो कभी ख़राब तो होता ही नहीं, कॉफ़ी कभी भी नहीं जमेगा। इसको आराम से आप बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे। अगर इसमें एयर भी घुसता है ना तो भी नहीं जमेगा कॉफ़ी, इतना गारंटी मैं लेती हूँ। आई होप ये टिप आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और इनमें से कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे या तो फिर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।